बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। शिवशंकर ने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था, अगर उनका जन्म हुआ है तो वो भगवान नहीं हो सकते। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तमिलनाडु के परिवहन मंत्री ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள்। तो पहली बार ये है नहीं जब विपक्ष की तरफ से राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हों। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रोहन जी, शिवशंकर जिनका नाम खुद भगवान के नाम पर है, वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, यही इंडी गठबंधन का चाल चरित्र और चेहरा है। पहले सनातन का अपमान किया गया, तब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली, और मुझे लग रहा है कि इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको वोटों की राजनीति करनी, वो चुप रहे। और यही हकीकत पूरे देश के सामने कि जहां जहां पे भी सनातन की बात आती है, भगवान राम की बात आती है, यही इनकी असली विचारधारा है। और हर बार भगवान राम पे सवाल उठाना और फिर संसद में ये कहना कि नहीं हम तो हिंदू हैं, शिव जी का फोटो लेके घूमना, यही तो दोगलापन है। पूरे देश की जनता इंडी गठबंधन का असली चेहरा जानती है कि उनके लिए भगवान राम या भगवान शिव सिर्फ राजनीति का विषय है, आस्था का विषय नहीं है। नहीं तो बार बार सनातन पे सवाल उठाना, बार बार भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना, इस मुद्दे पे उनकी चुप्पी ये उनका समर्थन दिखाती है। रोहन गुप्ता, आप रहिए हमारे पास, लौटेंगे तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर। कांग्रेस नेता बयान देने से बचते नजर आए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने क्या कहा, ये आपको बता रही हूं। तारिक अनवर ने कहा कि आस्था का सवाल है, इस पर किसी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं है। सुनिए। देखिए, ये तो आस्था का सवाल है, किसी को किसी पर आस्था है, किसी को किसी पर आस्था है। मेरा ख्याल है इस पर किसी तरह का कमेंट करना, तनकीद करना मुनासिब नहीं है। रोहन गुप्ता, तारिक अनवर कह रहे हैं कि ये तो आस्था का सवाल है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु के परिवहन मंत्री तो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। यही तो आस्था की बात है। आप भगवान राम के अस्तित्व में सवाल उठा रहे हैं, फिर ये आस्था का विषय कैसे हुआ? आप बताइए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप उनके साथ में हैं, क्या आप इनके साथ खड़े हैं? क्या आप इसको साथ समर्थन देते हैं कि जो वो कहते हैं वो आस्था का विषय है? भगवान राम का हमेशा अपमान और अस्तित्व पे सवाल, ये पूरे देश का अपमान है, सनातन का अपमान है, और ये पूरा देश इसको सहन नहीं करेगा। और ये दोगलापन जो है, कांग्रेस पार्टी को इसका खुल के जवाब देना पड़ेगा कि उनका स्टैंड इस पे क्या है। लेकिन एक मंत्री की तरफ से ये बयान दिया जाना, रोहन गुप्ता, इससे आप उनका क्या पर्सनल कमेंट नहीं मानते हैं? कांग्रेस तो कह देगी उनका निजी बयान है। निजी बयान कैसे हो सकता है? वो एक मंत्री है, एक चुनावी नेता है, तमिलनाडु सरकार में एक इम्पोर्टेंट लीडर है, उसका बयान ऐसे ही कैसे हो सकता है? एक राजनीतिज्ञ है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप अगर गठबंधन में उनके साथ में है तो आपको आपका स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हर बार आप सेफ खेल नहीं कर सकते। और यही मुद्दा था जब सनातन का अपमान हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी की यही थी कि नहीं हमको चुप्पी बनाए रखनी। ऐसा नहीं हो सकता। 140 करोड़ भारतीयों में मेजोरिटी जब सनातन धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था के ऊपर सवाल उठाना ये पूरे सनातन धर्म का अपमान है। और कांग्रेस जैसा एक बड़ा गुप्ता, राजनीति और आस्था साथ साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।